अगर तुम्हें ये भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग के बल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का, भगवान का नहीं। तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी? बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरन को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग के बल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गट्ट से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहज है गृहस्थ में भगवत प्राप्ति करना।